कांवड़ यात्रा विवाद को लेकर प्रमोद तिवारी ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका सख्ती से पालन हो। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से बयान आया है। उनकी आस्था पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और मैं चाहता हूं इसे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग है। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी है और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। और ओवैसी ने यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबों और होटल्स पर की जा रही सख्ती पर भी सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा है कि धर्म के नाम पर इस देश में नफरत फैलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना पर ओवैसी ने कहा कि जिस कर्मचारी की पैंट उतारकर चेकिंग की गई वो तो हिंदू निकला। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है। उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब बात आइए, आप इस मुल्क में इस तरह का नफरत फैलाई जा रही है। अभी पूरा मामला है मुजफ्फरनगर के इस पंडित जी वैष्णो ढाबे को लेकर, जहां पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा कि आखिरकार दुकान का मालिक कौन है। जब लोगों ने गोल मोल जवाब दिया तो उसके बाद वहां पर जो QR कोड लिखा रखा था पेमेंट के लिए, उस पर स्कैन किया गया तो नाम यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का आया। जिसके बाद यहां पर बहस शुरू हुई और यहां पर जो लोग काम कर रहे थे उनसे पूछा गया कि आखिरकार इसका मालिक कौन है। अगर इसका मालिक स्कैन करने पर जो QR कोड आया, जिसके पास पैसा जा रहा है, वो मुस्लिम है, तो बाहर फिर ये पंडित जी वैष्णो ढाबा क्यों लिखा हुआ है, क्यों हिंदू नाम लिखा हुआ है? क्योंकि ये कांवड़ के मार्ग पर आता है। इसी वजह से यहां पर अगर कांवड़ यात्री रुकेंगे तो उनका जो व्रत है वो भ्रष्ट हो सकता है, उनके व्रत में विघ्न आ सकता है। इसी को लेकर बहसबाजी शुरू हुई। अब यहां पर ही बताया जा रहा है कि कोई कर्मचारी है जिसका नाम गोपाल था और इस कर्मचारी का आरोप है कि उसका पैंट उतरवाया गया, जिसको लेकर जो संगठन के लोग थे और इस संगठन के जो कर्ता धर्ता है उनका कहना है कि ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जो यहां पर व्यक्ति था जिसका नाम गोपाल आ रहा है, बताया जा रहा है, जो बताएगा हिंदू संगठन की ओर से कि वो दरअसल हिंदू नाम उसने जानबूझ के रखा और जानबूझकर उसने बताया कि पैंट उतरवाया गया। बहरहाल अब इस पूरे मामले में अगर आगे कार्रवाई होती है तो सच निकलकर सामने आएगा। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर नाम वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है और साथ ही साथ अगर वहां पर QR स्कैन करने के बाद पता लगता है कि जिसके पास पैसे जा रहे हैं वो दरअसल मुस्लिम समुदाय से है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास तैयार होता है नाम में और मालिक के ऊपर।